बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में आज तक जितने लोग भी कामयाब या बिलियनर बने, उन पर तहकीक की गई और देखा गया कि ऐसी क्या बात उनमें मौजूद है जो बाकी आम लोगों में मौजूद नहीं, और जिसकी वजह से वो आम लोगों से मुख्तलिफ हैं और कामयाबी की बुलंदियों पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, जो बात या जो एटीट्यूड उन सब में कॉमन था, एक जैसा था, वो था नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो सब अपनी अपनी जिंदगी में बार बार नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो कोशिश करते गए। आज ऐसे ही एक कामयाब तरीन शख्स जो 65 साल की उम्र में 10 अरब रुपए का मालिक बना, उसकी कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यकीन कीजिए कि आप बेइंतहा मोटिवेट होंगे। ये एक मुकम्मल बदकिस्मत इंसान की कहानी है। वो 5 साल का था तो वालिद फौत हो गए। माँ लोगों के कपड़े सीती, लेकिन उससे घर का गुजारा ना होता, लिहाजा वो दिन को फैक्ट्री जाती और शाम को घर आकर कपड़े सीती थी। माँ फैक्ट्री जाती थी तो वो छोटे भाई और छोटी बहन का ख्याल रखता था, उनके साथ खेलता भी था, उनके कपड़े भी बदलता था और उनके लिए खाना भी बनाता था। उसे 6 साल की उम्र में ब्रेड बनाना आ गई थी। उसने वो ब्रेड अपनी बहन और भाई को खिलाई, लेकिन जब वो खुद खाने लगा तो उसे याद आया कि उसकी माँ सुबह भूखे पेट फैक्ट्री गई थी। उसने ब्रेड को थैले में डाला, थैला कंधे से लटकाया, एक हाथ में बहन का हाथ, दूसरे हाथ में भाई का हाथ पकड़ा और माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसकी तरफ चल पड़ा। तकरीबन 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद माँ की फैक्ट्री पहुंच गया। वो देर तक माँ को तलाश करता रहा। थक गया तो सहन में बहन और भाई का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। माँ ने दूर से अपने बच्चों को देखा तो दौड़ती हुई आई और तीनों को गले लगा लिया। उस बच्चे ने थैला खोला और अपनी बनाई हुई ब्रेड माँ को पेश कर दी। माँ देर तक रोटी और अपने बेटे के हाथों को चूमती रही। वो चारों माँ बच्चे साए में बैठकर रोते रहे। माँ बार बार उसके नन्हे मुन्ने हाथों को चूमती थी, जिससे उसने अपनी बहन, भाई और माँ के लिए ब्रेड बनाई थी, और बार बार उसे दुआएं देती थी। माँ की दुआओं के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई अच्छी बात, कोई खुशखबरी नहीं थी। वो नालायक स्टूडेंट था, 7वीं जमात से ऊपर न जा सका। फार्म हाउस में काम शुरू किया, नाकाम हो गया। घरों में पेंट और सफेदियां की, नाकाम हो गया। कंडक्टर भर्ती हुआ, वहां से भी निकाल दिया गया। ट्रेन में सफाई की, फेल हो गया। फौज में भर्ती हुआ, निकाल दिया गया। रेलवे में मजदूर की नौकरी की, किक आउट कर दिया गया। कानून पढ़ा, वकील बना, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इंश्योरेंस का काम किया, जूते मार कर निकाल दिया गया। आप जरा नाकामियां गिनते जाएं। 18 साल की उम्र में शादी की, 3 बच्चे हुए। बीवी ने बार बार की नाकामियों और फाकों से तंग आकर तलाक ले ली। 30 साल की उम्र में फेरी बोट के नाम से कश्तियों की एक कंपनी बनाई, ये चल निकली, लेकिन फिर ये भी बंद हो गई। 1925 तक अमेरिका में ऑयल लैंप्स इस्तेमाल होते थे, हम इन्हें लालटेन कहते हैं। उसने लालटेन बनाना शुरू कर दी और ये कंपनी चल पड़ी। पूरे अमेरिका से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, ये खुश हो गया। लेकिन फिर अचानक एक दूसरी कंपनी ने बल्ब बनाना शुरू कर दिए और ऑयल लैंप्स की सारी मार्केट खत्म हो गई। ये और इसकी कंपनी दोनों दिवालिया हो गए। उसने सर्विस स्टेशन बनाया, वो भी बंद हो गया। 40 साल की उम्र में मोटेल खोला, मोटेल को आग लग गई। कर्ज लेकर नया मोटेल बनाया, दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई, ये मोटेल भी बंद हो गया। रेस्टोरेंट बनाया और उस रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन बेचना शुरू कर दी, जो ये अपनी माँ, बहन और भाई के लिए बनाता था। उसने 11 मसालों, हर्ब चिकन और प्रेशर कुकर के जरिए एक यूनिक किस्म की तरकीब बनाई थी। वो इस रेसिपी को सीक्रेट रेसिपी कहता था और उसका ख्याल था कि पूरी दुनिया में उस तरकीब से ज्यादा अच्छा चिकन नहीं बनाया जा सकता। ये रेस्टोरेंट चल निकला, उसने इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए, हुकूमत ने उस रेस्टोरेंट की जगह पर हाईवे बनाने का फैसला किया और रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। उस वक्त तक उसकी उम्र 63 साल हो चुकी थी। वो इन 63 बरसों में कोई काम टिक कर नहीं कर सका। उसका हर काम बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन उन तमाम नाकामियों से उसने सिर्फ एक सबक सीखा, और वो सबक था नेवर गिव अप। उसने हिम्मत नहीं हारी। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसने अपनी सीक्रेट रेसिपी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में देने का फैसला किया। उसने गाड़ी निकाली और निकल खड़ा हुआ। जरा गौर कीजिए, उसकी उम्र 63 साल है,
जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। उसने $83 उधार लिए हैं और वो अपनी रेसिपी की फ्रेंचाइज देने निकल खड़ा हुआ है। वो पूरे 2 साल तक सड़कों, गलियों और चौकों पर घूमता रहा। वो फुटपाथों और पुलों के नीचे सोता रहा। उसने तकरीबन पूरा अमेरिका घूमा, लेकिन उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला। वो 1002 रेस्टोरेंट्स पर गया और 1002 रेस्टोरेंट्स ने उसकी ये तरकीब फेल कर दी। वो 2 साल में 1002 मर्तबा फेल हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे कुर्राए अर्ज पर सिर्फ एक शख्स था जिसे यकीन था कि ये रेसिपी शानदार है और ये जरूर कामयाब होगी, और वो अकेला शख्स ये खुद आदमी ही था। पूरी दुनिया कह रही थी तुम ऑल टाइम लूजर हो, लेकिन ये कहता था नो, आई एम नॉट। ये 2 साल बाद साउथ लेक सिटी पहुंचा। छोटे से कैफे के मालिक पीटर हार्मन और उसकी बीवी से मिला। दोनों को अपना चिकन टेस्ट करवाया और उन्होंने उसका चिकन अपने मेन्यू में शामिल कर लिया। पीटर हार्मन ने मेन्यू में इसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन रख दिया। ये पूरी दुनिया में उसकी रेसिपी का पहला ब्रेक थ्रू था और ये तारीख थी 3 अगस्त 1952। बस ये नाम मेन्यू में आने की देर थी कि इस शख्स की बदकिस्मती खुशकिस्मती में तब्दील हो गई। वो देखते ही देखते अरबपति बन गया। ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल फूड चेन KFC के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की कहानी है। आपको KFC के हर डब्बे पर एक बूढ़े शख्स की तस्वीर मिलती है। ये बूढ़ा शख्स वो कर्नल सैंडर्स है जो 65 बरस की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ नाकाम हुआ। उसने जो काम भी शुरू किया था उसका एक ही नतीजा निकला, नाकामी। लेकिन जब यह शख्स 1980 में 90 साल की उम्र में फौत हुआ तो दुनिया के 48 मुल्कों में उसके 6000 रेस्टोरेंट्स थे और उसका ब्रांड सालाना $23 बिलियन कमा रहा था। 2018 में दुनिया के 136 मुल्कों में KFC की तादाद 22,126 तक पहुंच चुकी थी और ये $50 बिलियन से ज्यादा कमा रहा था। हम अगर इस रकम को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील कर दें तो ये 10,000 अरब रुपए बनते हैं। कर्नल सैंडर्स दुनिया के उन चंद लोगों में शामिल है जिसे हराने के लिए बदकिस्मती ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर हरा नहीं सकी। यहां तक के बैड लक को उससे माफी मांगनी पड़ी और उसे रास्ता देना पड़ा। कर्नल सैंडर की कहानी ये साबित करती है कि दुनिया की कोई भी नाकामी आपको उस वक्त तक नाकाम नहीं कर सकती जब तक आप खुद को नाकाम तस्लीम नहीं कर लेते। आप इस शख्स की नाकामी गिने और फिर उसके बाद अपनी छोटी छोटी नाकामियों का मवाजना उस शख्स से करें और फिर फैसला करें कि नाकाम आप हैं या नाकाम कर्नल सैंडर था। बस उसने हार नहीं मानी थी और आपको एक ठोकर ने मुंह के बल गिरा दिया है। तो दोस्तों, धूल झाड़कर उठ जाइए, क्योंकि जब बेशुमार नाकामियां कर्नल सैंडर्स का कुछ ना बिगाड़ सकी थी तो ये आपका क्या बिगाड़ लेंगी। आपने बस एक आदत बनानी है, नेवर गिव अप। जिंदगी चाहे जितनी बार ठोकर मारे, बदकिस्मती चाहे जितनी बार आपको क्रैश कर दे, लेकिन बस आपने हार नहीं माननी। नेवर नेवर एवर गिव अप। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।